श्री कृष्ण का गीता सार, जीवन बदल देने वाली बातें। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होती है। बाहर सब कुछ ठीक दिखाई देता है, लेकिन भीतर एक तूफान चलता रहता है। मन में सवाल होते हैं, भविष्य को लेकर डर होता है, बीते हुए समय का पछतावा होता है, और आने वाले कल की चिंता होती है। इंसान सोचता रहता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, किस रास्ते पर चलना चाहिए, और जीवन में सही निर्णय कैसे लेना चाहिए। ऐसे समय में श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ बनकर सामने नहीं आती, बल्कि जीवन को समझने का एक गहरा मार्ग दिखाती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के सामने केवल एक युद्ध नहीं था। उसके सामने उसके अपने लोग थे, उसके अपने संबंध थे, उसकी अपनी भावनाएं थीं, और सबसे बड़ी बात, उसके सामने उसका अपना भ्रम खड़ा था। अर्जुन शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन उस समय उसका मन कमजोर पड़ गया। हाथ में धनुष था, सामर्थ्य था, अनुभव था, लेकिन मन निर्णय लेने की स्थिति में नहीं था। यही स्थिति आज के इंसान की भी है। आज हमारे हाथ में साधन है, ज्ञान है, अवसर है, तकनीक है, लेकिन फिर भी मन अशांत है। कोई नौकरी को लेकर परेशान है, कोई पैसे को लेकर, कोई रिश्तों को लेकर, कोई भविष्य को लेकर, और कोई अपने ही जीवन के उद्देश्य को लेकर। ऐसे में श्री कृष्ण का संदेश हमें सबसे पहले यही समझाता है कि समस्या हमेशा परिस्थितियों में नहीं होती। कई बार समस्या हमारी उस सोच में होती है जिसके कारण हम परिस्थितियों को देखते हैं। जीवन में सबसे पहली आवश्यकता है अपने मन को समझना। मन एक ऐसा साथी है जो सही दिशा में हो तो इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, और गलत दिशा में हो तो उसी इंसान को भीतर से तोड़ सकता है। आपने देखा होगा, एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। एक व्यक्ति कठिनाई देखकर टूट जाता है, जबकि दूसरा उसी कठिनाई को अवसर मानकर आगे बढ़ता है। परिस्थिति एक होती है, लेकिन दृष्टिकोण अलग होता है। इसीलिए जीवन को बदलने की शुरुआत हमेशा बाहर से नहीं, भीतर से होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को केवल युद्ध करने के लिए प्रेरित नहीं करते, वे उसे पहले उसके भ्रम से बाहर निकालते हैं। वे उसे यह समझाते हैं कि जीवन में कर्तव्य से भागना समाधान नहीं है। आज हम भी कई बार जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं। जब काम कठिन लगता है, हम कहते हैं कि परिस्थिति खराब है। जब मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, हम कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं दे रही। जब कोई व्यक्ति हमें समझ नहीं पाता, हम कहते हैं कि दुनिया खराब है। लेकिन गीता का संदेश हमें अपने भीतर देखने के लिए कहता है। क्या हम अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभा रहे हैं? क्या हम अपने प्रयास में कमी छोड़ रहे हैं? क्या हमारा मन लगातार परिणाम के बारे में सोचकर वर्तमान के कर्म को कमजोर कर रहा है? यहीं से गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश सामने आता है। कर्म करो, अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाओ। परिणाम के प्रति आसक्ति को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो कि परिणाम की चिंता तुम्हारे कर्म को ही कमजोर कर दे। यह बात सुनने में सरल है, लेकिन जीवन में उतारना बहुत कठिन है, क्योंकि इंसान काम शुरू करने से पहले ही परिणाम के बारे में सोचने लगता है। वह पढ़ाई शुरू करता है तो सोचता है कि परीक्षा में कितने अंक आएंगे। व्यवसाय शुरू करता है तो सोचता है कि कितना पैसा मिलेगा। वीडियो बनाता है तो सोचता है कि कितने लोग देखेंगे। मेहनत करता है तो सोचता है कि लोग उसकी तारीफ करेंगे या नहीं। और धीरे धीरे उसका ध्यान कर्म से हटकर परिणाम पर चला जाता है। यही चिंता उसके मन की शक्ति को कम करने लगती है। श्री कृष्ण का संदेश यह नहीं है कि परिणाम की परवाह बिल्कुल मत करो। संदेश यह है कि परिणाम तुम्हारे नियंत्रण में पूरी तरह नहीं है, लेकिन तुम्हारा प्रयास तुम्हारे हाथ में है। इस अंतर को समझ लेना जीवन की बहुत बड़ी समझ है। आप मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन बारिश में छाता लेकर चलना आपके हाथ में है। आप हर व्यक्ति के विचार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। आप भविष्य में क्या होगा ये पूरी तरह तय नहीं कर सकते, लेकिन आज क्या करना है ये तय कर सकते हैं। आपने जो खो दिया है उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन आज से अपनी दिशा बदल सकते हैं। यही कर्म का अर्थ है। कर्म का अर्थ केवल काम करना नहीं है। कर्म का अर्थ है अपने हिस्से की जिम्मेदारी स्वीकार करना। बहुत से लोग अपने जीवन में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे लगातार किसी और के बदलने का इंतजार करते रहते हैं। वे चाहते हैं कि परिवार उन्हें समझे, दोस्त उनका साथ दें, दुनिया उन्हें सम्मान दे, परिस्थितियां उनके अनुसार बने, लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के बदलने का इंतजार नहीं करता। वह अपनी क्षमता के अनुसार अपना रास्ता बनाता है। याद रखिए, जीवन में आपके पास हर चीज पर नियंत्रण नहीं होगा, लेकिन आपके पास तीन चीजों पर बहुत बड़ी शक्ति है: आपकी सोच, आपकी प्रतिक्रिया और आपका कर्म।
अगर इन तीनों पर काम करना शुरू कर दिया जाए तो धीरे धीरे जीवन की दिशा बदलने लगती है। अब बात आती है मन की। मन को नियंत्रित करना इतना कठिन क्यों है? क्योंकि मन हमेशा वर्तमान में नहीं रहता। कभी वह अतीत में चला जाता है, कभी भविष्य में, कभी किसी की कही हुई बात को बार बार दोहराता है, कभी ऐसी समस्या पैदा कर देता है जो अभी हुई ही नहीं है। एक व्यक्ति रात को बिस्तर पर लेटता है और सोचता है कि कल क्या होगा। फिर उसे एक समस्या याद आती है। उस समस्या से दूसरी चिंता निकलती है, दूसरी चिंता से तीसरी, और कुछ ही मिनटों में उसका मन ऐसी दुनिया बना लेता है जिसमें अभी कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन वह मानसिक रूप से कई बार हार चुका होता है। इसीलिए मन को साधना जीवन की सबसे बड़ी साधनाओं में से एक है। मन को दबाना और मन को समझना दो अलग बातें हैं। मन में विचार आएंगे, डर आएगा, क्रोध आएगा, ईर्ष्या आएगी, लालच आएगा, पछतावा आएगा, लेकिन हर विचार के पीछे भागना आवश्यक नहीं है। आपके मन में कोई विचार आया, इसका अर्थ यह नहीं कि वह सत्य है। आपके मन ने कहा कि आप असफल हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि आप सचमुच असफल हैं। मन ने कहा कि सब कुछ खत्म हो गया, इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। मन ने कहा कि आप नहीं कर सकते, इसका अर्थ यह नहीं कि आप नहीं कर सकते। मन को देखने की क्षमता विकसित करनी होगी। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर बहते हुए पानी को देखता है, वैसे ही अपने विचारों को देखना सीखना होगा। हर विचार को पकड़ना जरूरी नहीं है, हर भावना पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है, हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर अपमान को अपने दिल में लेकर चलना जरूरी नहीं है। कई बार सबसे बड़ी जीत यही होती है कि आप प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रह जाएं। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर ऐसा निर्णय होता है जिसका पछतावा शांत होने के बाद होता है। इसलिए जब क्रोध आए, तुरंत बोलना जरूरी नहीं। जब मन दुखी हो, तुरंत निर्णय लेना जरूरी नहीं। जब कोई आपको अपमानित करे, तुरंत बदला लेना जरूरी नहीं। थोड़ा रुकना सीखिए, क्योंकि रुकने और हारने में बहुत अंतर है। रुकना बुद्धिमानी हो सकती है, शांत होना कमजोरी नहीं है। अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत बड़ी शक्ति है। गीता हमें एक और गहरी बात समझाती है। मनुष्य को अपने स्वभाव और अपने कर्तव्य को पहचानना चाहिए। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक तुलना है। एक व्यक्ति दूसरे को देखकर सोचता है कि उसका जीवन बेहतर है। किसी के पास पैसा है, किसी के पास प्रसिद्धि है, किसी का घर बड़ा है, किसी का व्यवसाय सफल है, किसी के पास अधिक अनुयायी हैं, किसी की जिंदगी सोशल मीडिया पर बहुत सुंदर दिखाई देती है। और फिर इंसान अपने जीवन को दूसरों के जीवन से तुलना करने लगता है। यहीं से असंतोष शुरू होता है। आपको यह समझना होगा कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। पेड़ और नदी की तुलना नहीं की जा सकती, सूरज और चांद की तुलना नहीं की जा सकती। एक व्यक्ति की सफलता का समय दूसरे व्यक्ति के समय जैसा नहीं हो सकता। किसी का जीवन जल्दी बदलता है, किसी का देर से, लेकिन देर से खिलने वाला फूल कम सुंदर नहीं होता। इसलिए अपने रास्ते पर ध्यान दीजिए। दूसरों की गति देखकर अपनी यात्रा को मत छोड़िए। अगर आपका काम सही है, आपकी दिशा सही है और आपका प्रयास ईमानदार है, तो धैर्य रखिए। धैर्य का अर्थ हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। धैर्य का अर्थ है लगातार प्रयास करते हुए परिणाम के लिए सही समय की प्रतीक्षा करना। आज बहुत से लोग जल्दी सफलता चाहते हैं। उन्हें मेहनत के कुछ दिनों में परिणाम चाहिए। उन्हें कुछ वीडियो के बाद प्रसिद्धि चाहिए, कुछ महीनों में पैसा चाहिए। लेकिन जीवन कोई तुरंत मिलने वाला पुरस्कार नहीं है। जीवन एक प्रक्रिया है। बीज बोने और पेड़ बनने के बीच समय लगता है। इसी तरह इंसान के अंदर बदलाव आने में भी समय लगता है। अगर आपने वर्षों तक गलत आदतें बनाई हैं, तो कुछ दिनों में मन पूरी तरह बदल जाएगा, ये आवश्यक नहीं। लेकिन हर दिन थोड़ा सुधार किया जा सकता है। आज एक बुरी आदत पर नियंत्रण, कल समय की थोड़ी बेहतर व्यवस्था, फिर अपने विचारों पर थोड़ा नियंत्रण, फिर अपने क्रोध पर, फिर अपनी भाषा पर, फिर अपनी इच्छाओं पर। धीरे धीरे वही छोटे बदलाव आपके व्यक्तित्व को बदलने लगते हैं। यही आत्मानुशासन है। और आत्मानुशासन वह शक्ति है जो इंसान को उन कामों को करने में सक्षम बनाती है जिन्हें करने का उसका मन नहीं करता। मन कहता है आराम करो, अनुशासन कहता है काम पूरा करो। मन कहता है कल से शुरू करेंगे, अनुशासन कहता है आज से शुरू करो। मन कहता है थोड़ी देर और, अनुशासन कहता है समय समाप्त हो रहा है। मन कहता है लोग क्या कहेंगे, अनुशासन कहता है तुम्हें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना है। इसीलिए जीवन में केवल प्रेरणा काफी नहीं है। प्रेरणा कुछ समय के लिए ऊर्जा देती है, लेकिन अनुशासन लंबे समय तक रास्ते पर बनाए रखता है। श्री कृष्ण का संदेश हमें बाहरी दुनिया पर विजय पाने से पहले स्वयं पर विजय पाने की दिशा दिखाता है।
अगर इंसान अपने मन का दास है, तो बाहरी सफलता भी उसे सच्ची शांति नहीं दे सकती। किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसा हो सकता है, लेकिन अगर उसका मन हमेशा भय में है, तो वह भीतर से गरीब है। किसी व्यक्ति के पास बहुत प्रसिद्धि हो सकती है, लेकिन अगर उसे हर समय दूसरों की स्वीकृति चाहिए, तो वह स्वतंत्र नहीं है। किसी व्यक्ति के पास बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर उसे अपने पास मौजूद चीजों का मूल्य नहीं पता, तो उसके भीतर कमी बनी रहेगी। इसलिए संतोष का अर्थ यह नहीं कि आप प्रगति करना छोड़ दें। संतोष का अर्थ है वर्तमान के प्रति कृतज्ञ रहते हुए भविष्य के लिए प्रयास करना। आप आज जहां हैं, उसे स्वीकार कीजिए, लेकिन वहीं रुकिए मत। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ते रहिए। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है अपने कर्म को ईमानदारी से करना। जब आप कोई काम करें, तो उसे केवल लोगों को दिखाने के लिए न करें। दुनिया की प्रशंसा अस्थायी है। आज लोग तारीफ करेंगे, कल आलोचना करेंगे। आज कोई आपके साथ होगा, कल कोई दूर हो सकता है। आज आपकी सफलता की चर्चा होगी, कल किसी और की। अगर आपका आत्मविश्वास दूसरों की राय पर टिका है, तो आपका मन कभी स्थिर नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपका आत्मविश्वास आपके कर्म पर आधारित है, तो आलोचना भी आपको पूरी तरह नहीं तोड़ सकती। इसका अर्थ यह नहीं कि आलोचना को कभी सुनना नहीं चाहिए। सही आलोचना से सीखिए, गलत आलोचना को छोड़ दीजिए। हर आवाज को अपने दिल में जगह मत दीजिए।